कैसे लिया गया है वो विक्टिम का होता है, सरकार का नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ये बोल रहे थे कमेंट में कि भाई अगर ये पैसा उनके पास चला गया ईडी वालों के पास तो फ्री हो चुका है तो पैसा हमें कैसे मिलेगा, वो तो सरकार का हो गया। तो सरकार का ऐसा नहीं है, अगर आपने उसमें एफआईआर कर रखी है तो ये पीडीएफ खुल चुका है, मैं इसका आपको बता देता हूँ। बिग रियलिटी, ये कोई दावा सुप्रीम कोर्ट के रिकॉर्ड पर तथ्य है। भारत सरकार की एजेंसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में ऑफिशियल बताया है कि अलग अलग पूंजी इन्वेस्टमेंट फ्रॉड मामलों में 23,000 करोड़ से ज्यादा अपराधियों से रिकवर करके विक्टिम को वापस दिया जा चुका है, वो भी इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट कोर्ट प्रोसेस के जरिए। मतलब अगर आपका पैसा है तो आपका पैसा किस तरीके से मिल सकता है, कोर्ट के जरिए से। तो कोर्ट ने क्या क्या बताया है वो देखिए, इसमें मतलब साफ है, ये कोई दावा नहीं, न्यायालय का प्रेसिडेंट है। कानून बीयूडी एक्ट 2019 प्लस आईपीएस बीएनएस प्लस पीएमएल साफ कहता है कि जो पैसा धोखे से लिया गया है वो विक्टिम का होता है, सरकार का नहीं। क्योंकि बहुत से लोग ये बोल रहे थे कमेंट में कि भाई अगर ये पैसा उनके पास चला गया ईडी वालों के पास तो फ्री हो चुका है तो पैसा हमें कैसे मिलेगा, वो तो सरकार का हो गया। तो सरकार का ऐसा नहीं है, अगर आपने उसमें एफआईआर कर रखी है तो पैसा आपको ही मिलेगा जो आपका पैसा लगा हुआ है। तो अभी आप पूरी वीडियो देखिए, उसमें क्या क्या लिखा हो, साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। तो जो पैसा धोखे से लिया गया वो विक्टिम का होता है, सरकार का नहीं। ईडी उस पैसों को पकड़ती है, कोर्ट कन्फिस्केशन अलाउ करता है और वही पैसा पीड़ितों को लुटाया जाता है। सिंपल एग्जांपल, अगर किसी स्कैम में 700 करोड़ रिकवर होते हैं, विक्टिम का प्रोवन लॉस 700 करोड़ है, 100% रिफंड संभव है। अगर लॉस 1400 करोड़ है, कोर्ट प्रोपोर्शन फॉर्मूला लगाती है, लगभग 50% रिफंड। कोई वीआईपी नहीं और कोई शॉर्टकट नहीं, सबको परसेंटेज बेसिस पर मिलता है। उम्मीद की बात करें, देश में पहले भी हजारों करोड़ इस तरह लुटाए जा चुके हैं। आज जो पैसा पकड़ा जा रहा है वही कल विक्टिम तक पहुंचता है, लेकिन सिर्फ कानून के रास्ते से। ठीक है, सरकारी रिपोर्ट के अनुसार जैसा अमर उजाला, एनडीटीवी और डीएनए ने प्रकाशित किया गया है, प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में आधिकारिक रूप से बताया है कि 2025 तक लगभग 23,000 करोड़ से अधिक की लॉन्ड्रिंग फ्रॉड मनी अलग अलग स्कैमर्स मास्टरमाइंड से रिकवर की जा चुकी है और ये राशि संबंधित मामलों के पीड़ित में डिस्ट्रीब्यूट रिफंड की जा चुकी है। ये कोई सोशल मीडिया दावा नहीं है, ये भारत सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया रिकॉर्डेड बयान है। मीडिया सोर्स आप देख सकते हैं, इसमें मीडिया का भी दे रखा है कि आप इस पर क्लिक करके आप इस पर पूरी डिटेल भी पता कर सकते हैं। ठीक है, इसमें अमर उजाला है, एनडीटीवी है, डीएनए हिंदी है। ठीक है, अब आ जाते हैं पेज नंबर दूसरे पे। इसमें लिखा है, जब किसी के पूंजी फॉरेक्स स्कैम में इंफॉर्मेशन डायरेक्ट बैंक अकाउंट फ्रीज करती है तो केस सीज करती है, प्रॉपर्टी अटैच कराती है और ये सब मिलकर कॉमन रिकवरी पूल बनता है। ये पैसा सरकार का नहीं होता, इसे टेम्पोररी सीज विक्टिम मनी माना जाता है, जिस पर अंतिम फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया स्पेशल पीएमएलए कोर्ट करती है। कोर्ट केवल उन्हीं लोगों को विक्टिम मानती है जिनके पास एफआईआर। आप जान सकते हैं एफआईआर, जैसे अभी जब धरने का बात चल रही थी तो उसमें क्या बात हो रही थी कि भाई एफआईआर कराओ और अपनी कॉपी एक साथ में रखो, ताकि आप अगर एफआईआर आपने कर दी है कि आपका पैसा कितना फंसा है, आपके पास सबूत भी होगा, वो चीज़ रखो। उसके बाद अगर पैसा अगर सरकार पे आता है, वहाँ से उनसे लेती है तो आपको पैसा मिल जाए, क्योंकि आपने एफआईआर कर रखी है, आपके पास सबूत है कि मैंने पैसा इतना दिया है, तो आपका पैसा मिल जाएगा। तो इसमें वही चीज़ सब बताई गई है। जिनके पास एफआईआर स्टेटमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रूफ, कैश और सर्कसमेंट्स भी अगेंस्ट लिंकेज और आईडी डॉक्यूमेंट होते हैं, एफआईआर नहीं है तो कानून की नज़र में आप विक्टिम माने ही नहीं जाते। अगर एफआईआर आपने नहीं करी तो आपका पैसा नहीं मिलने वाला, ये चीज़ ध्यान रखना। साफ साफ इसमें बताया गया है। सिंपल एग्जाम्पल समझिए, अगर रिकवरी पुल 700 करोड़ है और टोटल प्रोविजन लॉस भी 700 करोड़ निकलता है तो 100% रिफंड मिलता है। अगर प्रोविजन लॉस 1400 करोड़ है और पुल 700 करोड़ हो, कोर्ट प्रोपोर्शनल फॉर्मूला लगाती है, यानी करीब 50% रिफंड। कोई वीआईपी नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं, सबको परसेंटेज बेसिस पर मिलता है। मतलब इसमें ये नहीं कि आप इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं या आपके इतना पैसे लगे हैं तो आपको इतना पैसा मिलेगा, ना, सबको बराबर मिलेगा परसेंटेज बेसिस पर। बाद में और पैसा रिकवर हो जाए तो दूसरा रिफंड राउंड भी हो सकता है। अगर ज़्यादा पैसा आपको फंसा अगर दोबारा मिलता है तो वो भी आपको रिफंड मिल जाएगा। बस यही लीगल रियलिटी है, पैसा कोर्ट प्रोसेस के बाद विक्टिम तक पहुंचता है। यहाँ सबसे कड़ी सच्चाई यह है, जिसे मैंने बताया भी, कि एफआईआर नहीं, क्लेम नहीं।
क्लेम नहीं, रिकवरी पूल में शेयर नहीं तो रिफंड क्या होता है आपका, 0। तो अगर आपने इस चीज़ में ये चीज़ कर रखी है कि आपने अगर एफ कर रखी है, उसका सारे सबूत है, तो आप अगर पैसा वो पकड़े जाते हैं तो आपको पैसा वो मिलेगा पूरा, अगर आप उस स्कैम में फंसे हैं तो। ठीक है। अब करंट स्कैम से जोड़कर देखें, मास्टरमाइंड लेविस चौधरी उसके नेटवर्क के खिलाफ ईडी ने कई बैंक अकाउंट फ्रीज किए, केस सीज हुआ, एजेंट की प्रॉपर्टी अटैच है, मल्टी स्टेट इन्वेस्टिगेशन चल रही है। पब्लिक डोमेन के मुताबिक करीब 600-700 करोड़ एसेट फंड ऑलरेडी अटेनमेंट या फ्रीज में है। यह पैसा भी उसी रिकवरी पूल का हिस्सा बनेगा। कोर्ट प्रोसेस के बाद विक्टिम को प्रोपोर्शनल रिफंड मिल सकता है, ठीक वैसे ही जैसे पहले देश भर में हुआ है। मास्टरमाइंड विदेश हो तब भी फर्क नहीं पड़ता, जब एसेट इंडिया में अटैच हो, एजेंट पकड़े जाएं और मनी ट्रेल स्टेबलिश हो जाए, कोर्ट सिर्फ विक्टिम और रिफंड देखती है और किसी को नहीं देखती। तो ये जो पीडीएफ बनाया था, ये पीडीएफ बनाया था मोहम्मद आसिफ चौधरी, जो एनजीओ के चेयरमैन बताए जा रहे हैं। ठीक है, उन्होंने इसका ये एक दिया था कि पीडीएफ, तो मैंने पहले इसको समझा तरीके से, तो मैंने सोचा क्यों ना इसकी वीडियो बनाई जाए और आप लोगों तक, बहुत से लोग हैं जो इस ग्रुप में जुड़े हैं तो उन लोगों को मालूम भी है, और बहुत से लोग हैं जो उनके इस ग्रुप के बारे में नहीं पता। तो मैंने सोचा इस जो पीडीएफ है इसको वीडियो के माध्यम से सब लोगों तक पहुंचाया जाए, ताकि उन लोगों को पता चल सके भाई एफआईआर करना कितना सेफ है और आपका रिफंड किस तरीके से आपको वापस मिल सकता है। अगर आपने एफआईआर कर रखी है तो आप सेफ है, मतलब आपका पैसा सेफ है। एफआईआर आपने कर रखी है, आपके पास प्रूफ है सब, तो आपका पैसा मिल सकता है। ठीक है, वीडियो मैंने इसलिए बनाई थी आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों को पता चल सके, और बहुत से लोग जिन्हें पता नहीं है, बस वो अभी तारीख का इंतजार कर रहे हैं कि भाई इस तारीख में बोला है कि रिफंड आ जाएगा, या मतलब जो भी विड्रॉल लगाया है वो वापस आ जाएगा। तो भाई अभी कहीं तक की कोई खबर नहीं है कि पैसा आपका वापस आएगा। मैं भी यही सोच रहा कि पैसा वापस आएगा, तो अभी तक कोई खबर नहीं है कि पैसा आएगा या नहीं आएगा। क्योंकि अगर जैसी अपडेट मिलती है पैसा भाई आएगा कंफर्म, तो ही मैं कोई ऐसी वीडियो बनाऊंगा ताकि आप लोगों को पता चल सके कि भाई आएगा पैसा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं फिर न्यू वीडियो नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।